जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 21 दिसंबर दिन रविवार। गुरुमुख प्रेमियों, 14 जनवरी सन 2026 बुधवार के शुभ दिन मकर संक्रांति का पावन त्यौहार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयागधाम में मनाया जाएगा और इसके साथ ही श्री तीर्थ स्थल प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की शुभ स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अतः यह महोत्सव स्वर्ण जयंती के रूप में आयोजित किया जाएगा। मकर संक्रांति एवं स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में श्री स्नान 13 जनवरी मंगलवार के दिन शुभ दिन होगा। श्री 108 श्री हुजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री दर्शन का महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के पवित्र जल में शुभ स्नान का और स्वर्ण जयंती के पुनीत अवसर का सत्संग समागम श्री प्रयागधाम में आयोजित किया जाएगा और आप सभी गुरुमुख वहां पहुंचकर इसका पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज के सत्संग का शीर्षक है आत्मस्वरूप। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त करें। सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम सुंदर परम पावन श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की। सजनों, संत महापुरुष के वचन हैं, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अर्थात महापुरुष फरमाते हैं कि आम संसारी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से भूला हुआ है और अपने आप को एक शरीर समझे बैठा है जो कि अनित्य मिथ्या नाशवान है। महापुरुष फरमाते हैं मन तू तो ज्योत स्वरूप है, अर्थात आत्म स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो सुखों का भंडार है, अविनाशी है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो शरीर नहीं है, शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन आत्मा कायम की रहने वाली है, हमेशा नित्य है। वेद कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, तू पुण्य चिंत विचार, आत्म चेतन नित्य है, देह अनित्य निहार। संत फरमाते हैं, वेद शास्त्र फरमाते हैं कि ये जो शरीर है ये एक दिन मिट जाने वाला है, अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है। ये तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप क्या है? आत्मा है, जो कि सच्चित आनंद है, अविनाशी है। ये नष्ट हो जाने वाली नहीं है, ये कायम रहने वाली है। इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कहा है, शस्त्र से कटती नहीं, आग जला सकती नहीं, गीली हो न जल से हवा सुखा सकती नहीं, छिदती नहीं, गलती नहीं, है नित्य व्यापक स्थिर सदा। कहते हैं ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको आग जला सकती है, ना इसको पानी डुबा सकता है और ना ही इसको हवा सुखा सकती है, न छिदती है, न गलती है। ये हमेशा हमेशा कायम की रहने वाली है। उदाहरण देते हुए महापुरुष बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, पानी से भरा हुआ, बाहर धूप में पड़ा है। धूप सूर्य की किरण पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घड़े के अंदर है। अब मिट्टी का घड़ा है, टूट जाता है, टूट गया तो
आत्मा तो स्थिर है, उसका तो संबंध, किरण तो स्थिर है, किरण का संबंध तो घड़े के साथ आरजी था। घड़ा टूट गया तो किरण का, जो सूरज की किरण थी या सूरज का, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो कायम है, क्योंकि किरण का जो संबंध है वो सूर्य के साथ स्थायी है। ऐसे ही घड़ा रूपी जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो तो कायम की है, अविनाशी है। एक दिन अगर शरीर नष्ट भी हो जाता है तो आत्मा का तो कोई नुकसान नहीं होता। आत्मा का तो संबंध ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ कायम का है। बस यही तेरा स्वरूप है आत्मा, इसी की पहचान करनी है। इसी की पहचान में ही सब कुछ भरा पड़ा है। कहते हैं कि ये जिन्हें ये एक जानिया सो जानो सब जान, जिन्हें ये एक ना जानिया तो सब जानो सब अनजान। वो फरमाते हैं कि जिसने आत्मा की पहचान कर ली, अपने स्वरूप की पहचान कर ली, तो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जितने भी ज्ञान विज्ञान संसार के जो भी सब कुछ जो भी हैं वो उसने समझो प्राप्त कर लिया, उसको फिर प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने सब कुछ ज्ञान विज्ञान संसार के जिसके पास है लेकिन आत्मा की पहचान नहीं की, तो उसने भी कुछ भी नहीं किया। बस यही आत्म स्वरूप की पहचान करने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं, जिसके ऊपर जन्म जन्मांतरों की मैल चढ़ी हुई है, जिससे आत्मा का प्रकाश दबा हुआ है। अब ये आत्मा के ऊपर से माया की परतें हटेंगी तो दर्शन होंगे। जैसे कि बादल के हटने से सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, दर्पण के ऊपर मैल हो तो हटने से उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही माया के जो परतें हैं आत्मा के ऊपर चढ़े हुए, जन्म जन्मांतरों के चिपके हुए हैं, जिससे आत्मा का प्रकाश दबा हुआ है, वो हटें तो दर्शन हो। आत्मा के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन है। आत्मा का परमात्मा का एकाकार है, आत्मा के दर्शन ही। ये कैसे संभव है जब हम अपने श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए जो भक्ति के नियम जो आप सबको रोज सुनाए जाते हैं, श्रवण कराए जाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, इन नियमों की जितनी श्रद्धा और विश्वास से, पूरी लगन और उत्साह से एकाग्रचित होकर करते रहेंगे तो उतनी ही शीघ्रता से ये पर्दे भी हटते जाएंगे। और जैसे ये पर्दे हट जाएंगे आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एकाकार है, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जाएगा। तो सज्जनों, जैसे महापुरुष हमारे कल्याण के लिए लगे पड़े हैं, तो हमारा भी फर्ज हो जाता है कि ये जो भक्ति के नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, इन नियमों की श्रद्धा विश्वास से अगर पालना करते रहेंगे तो हमारी आत्मा की, हमारी को पहचान हो जाएगी, हमारा निज स्वरूप है जो, और आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाएगी, जिससे हमारा ये मानव जन्म भी सफल हो जाएगा। और महापुरुषों को, हमारे श्री गुरु महाराज जी को तो बहुत बहुत ही प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।